भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्चित दवा व्यवसायी रौनक केडिया हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2024 की रात्रि में तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काजवली चक के रहने वाले दवा व्यवसायी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस पूरे मामले का सफल उद्भेदन करते हुए अमित कुमार सिंह, अजित कुमार और आलोक राज को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह हत्या पैसे के लेन देन में किया गया था। मृतक के पिता बलराम केडिया को अमित सिंह के पिता के द्वारा 8 लाख दिया गया था। अमित सिंह के द्वारा पैसा मांगे जाने पर बलराम केडिया टाल मटोल एवं गाली गलौज करने लगे तथा दूसरे से भी गाली दिलवाया गया। इसी आक्रोश में आकर अमित सिंह ने घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 10 दिनों के अंदर घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं बुलेट बाइक को भी जब्त कर लिया गया है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है तातारपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश ग्वार टोली का रहने वाले जोगसर थाना अंतर्गत, और जो अजीत हैं वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। और जो तीसरा अजीत कुमार, इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया, ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से, लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल तीसरी बार गंगा नदी में ध्वस्त होकर गिर गया। सुल्तानगंज के अगवानी घाट की तरफ से 9 और 10 नंबर के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। पहले भी 4 जून 2023 को सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल एक बार जमींदोज हो गया था। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। वहीं पुल पर ड्यूटी पर 2 गार्ड भी हादसे के बाद लापता हो गए थे। 3 साल में लगातार तीसरी बार यह पुल गिरा है। 1750 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण से एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा कराया जा रहा था। इससे पहले 4 जून 2023, 22 अप्रैल 2022 को यह पुल गिर चुका है। प्रत्यक्षदर्शी कृष्ण मोहन पाठक ने बताया कि सावन को लेकर सुल्तानगंज घाट पर हम पूजा कर रहे थे। इसी बीच में बहुत तेज सा आवाज आया। जब पीछे मुड़कर देखे तो पुल का हिस्सा गिर रहा है। मैं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण होते होते जब 3 बार पुल गिर चुका है तो निर्माण होने के बाद इसका कौन गारंटी लेगा। रहा था, हम संकल्प करा रहे थे, बम जी लोग का जजमान आए थे हमारे, हम संकल्प करा रहे थे तो संकल्प कराते कराते ही समय एक बहुत जोर से आवाज हुआ तो पाछे मुड़ के देखते हैं तो पुल का जो पाया है 9 नंबर पाया, वो जो झजरा के एकदम जिस तरह क्या बोलते हैं उस तरह जब टूटता है कोई चीज तो झजरा के गिर जाता है, उसी तरह वो जो है पानी में समा गया है, बरोबर हो गया एकदम। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। अंग जनपद के लोक गाथा पर आधारित बिहुला बिसरी पूजा भागलपुर जिला स्थित चंपानगर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के अंग प्रदेश में पौराणिक काल से चली आ रही बिहुला बिसरी पूजा की परंपरा कायम है। बिहुला बिसरी में माता मनसा की पूजा
की जाती है। मां मनसा को शिव पुत्री और महादेव के गले में हार बने बैठे बासुकी की बहन कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के चंपानगर की बिहुला विसरी कहानी की पौराणिक मान्यताएं हर और फैली हुई है। इसके तथ्य विक्रमशिला के अवशेषों में भी मिलते हैं। यह पूजा प्रत्येक साल अगस्त महीने की 17 तारीख को मनाया जाता है, जिसकी एक पौराणिक कथा भी है। चंपानगर के साथ साथ भागलपुर के विभिन्न मंदिरों में भी विषहरी पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कोलकाता के अस्पताल में महिला चिकित्सक मौमिता हत्या मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भी डॉक्टर के साथ मेडिकल के छात्र छात्राओं ने कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, ममता खुद महिला है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। न्याय के बदले प्रदर्शन में उतरकर राजनीति कर रही है। हत्यारे को जल्द फांसी के तख्ते पर पहुंचाएं, नहीं तो और भी उग्र प्रदर्शन के लिए हम लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। इसी कड़ी में भागलपुर के होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि जिस तरह महिला डॉक्टर का अपराधियों ने दुष्कर्म कर हत्या कर दिया था, इसके हत्या के विरोध में 18 अगस्त को भागलपुर के सभी होम्योपैथिक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। प्रिंसिपल थे या मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट थे, उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उन लोगों की हिम्मत इसलिए आज इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि उनको जरूर कोई प्रोटेक्शन दे रहा है। पीछे से उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो उनके पीछे है, जो ये उनसे गलत काम हो रहा है या होता आ रहा है या आगे होने वाला है, यह बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के कारगर नहीं हो सकता है। और इनकी हिम्मत कोई भी हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट का या आपका प्रिंसिपल का इस तरह से कोई भी स्टूडेंट के प्रति नहीं हो सकता है रवैया। और हम लोग का मुख्य मांग ये है कि कोई भी डॉक्टर है या कोई भी मेडिकल कर्मी है जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, तो उन लोगों का सुरक्षा हमेशा रहना चाहिए। कलकत्ते के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की जो निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही शर्मनाक, दुखद है। हम लोग इसका सिरे से विरोध करते हैं और इस निर्मम हत्या के विरोध में आज हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल 18 अगस्त को हम सारे होम्योपैथिक चिकित्सकगण अपनी क्लिनिक भी बंद रखेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत लौदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जिछो गांव में एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में साधारण बुखार में एक मरीज की मौत हो गई। मृतक की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के सरगो निवासी गुड़िया देवी के रूप में हुई है। मृतक महिला के पति संजय मंडल ने कहा कि साधारण बुखार में डॉक्टर प्रवीण के क्लिनिक में लेकर आया था। जैसे ही सुई लगाया गया, इसकी स्थिति दयनीय हो गई और तत्क्षण मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजन क्लिनिक में हंगामा व विलाप करते दिखे। डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया है और कंपाउंडर भी। क्या हुआ था इनको? इसको हल्का बुखार था सर जी। उसके बाद यहाँ आया तो उसके बाद बोला कि अति लगा चेक करने वाला लगा जा रहा थी। कौन डॉक्टर के यहाँ आए थे? परवीन डॉक्टर का। परवीन डॉक्टर? हाँ। तो कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। थर्मामीटर लगवाया, बुखार चेक किया, उसके बाद बोला वो मामूली सा बुखार है। जी बोला पेशेंट बोला कि हमारे आँख अंधेरा लगता है और चक्कर आता है, तो बोला बीपी चेक करवाइए। भाई बीपी चेक करवाने के लिए गया, उसके बाद अंदर में सुई दिया, उसके बाद ही छटपटाने लगा। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ के पुरानी सीढ़ी घाट में गंगा स्नान करने के दौरान एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि सुबह अजगैबी नाथ पुरानी सीढ़ी घाट में गंगा स्नान करने के दौरान ध्वजा गली के रहने वाले मनोज मंडल के छोटे पुत्र अमन कुमार की डूबने से मौत हो गई। आनंद फानन में ग्रामीणों एवं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा छात्र को बाहर निकाला गया। रेफरल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेज दिया गया है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।